वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्षिता पंच भाई। एंड आज के दिन मैं सबसे पहले करने जा रही हूँ कपड़े को घड़ी। जी हाँ, दोपहर का वक्त था, 3:30-4 बज रहे थे। एंड मैंने सोचा मेरे इतने सारे कपड़े आज वॉश हुए थे तो मैं उन सबको घड़ी कर देती हूँ। ऐसा नहीं था कि रोज़ कपड़े नहीं धुलते मेरे, बट कई कई दिन ऐसा होता है कि मैं इतने ज़्यादा कपड़े पहन लेती हूँ गाइस कि उसको घड़ी करते करते और वॉशिंग के लिए देते देते मेरे तो हाथ ही टूट जाते हैं। एंड आज क्योंकि मैंने बेडशीट भी चेंज की थी तो पूरा का पूरा बहुत सारे बेड्स भी थे। ये तो सुंदर सा सूट आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा जब मैं आम वाला रेसिपी आपको दिखा रही थी। अगर नहीं देखे हैं तो मैं उस वीडियो को ऐड कर दूंगी जिसके थ्रू आप लिंक से देख सकेंगे वीडियो, तो वो देख लीजिएगा गाइस, क्योंकि बहुत अच्छा आम की रेसिपी मैंने दिखाई थी उस पर। एंड देखिए इतने सारे मेरे पिलो केसेस में रखती हूँ ना, क्योंकि मेरे पिलो ही 4-4 हैं मेरे बेड पे, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड मैं इतना सारा कर कर के घड़ी को, अपने बेडशीट, अपने कपड़ों को ही, कि मैं थक ही जा रही थी गाइस। एंड मैंने तो पता है मेरा मुंह स्टार्टिंग के वीडियो में कैसा दिख रहा था और अभी कैसा हो गया, क्योंकि देखो ये भी ला दिए, तो गलती से मैं ये भी ला दी थी क्लॉक क्लिप। एंड गाइस मैं ये बता रही थी कि इतनी गर्मी हो रखी है कि स्टार्टिंग के टाइम में मेरा फेस कितना ब्राइटन अप था, बट अब देखिए इतना डल डल दिख रहा है क्योंकि इतनी गर्मी हो गई है। एंड मेरे को समझ नहीं आता कि इतने बड़े बड़े बेडशीट को फ़ोल्ड करते करते ही मेरे हाथ दुख जाते हैं। एंड आज तो मैंने बेडशीट साथ ही साथ अपने ओढ़ने वाले को भी पूरे को धुलवाई थी। ये सारा घड़ी कर कर के आपको मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे इसलिए। एंड गाइस देखिए गलती से ना ये वाला शायद हवा इतना चल रहा था तो ये पिलो केस गिर गया था एंड पूरी मेहनत बर्बाद करके पूरा का पूरा धूल मिट्टी सा हो गया था। तो ऑब्वियसली इसको मेरे को फिर से ही डालना पड़ेगा धोने के लिए, तो मैं इसको साइड में निकाल के रख दी थी। फिर मैं अपना सारा सामान ले गई थी अपने रूम के लिए। देखिए इतना सारा, मेरा पूरा हाथ ही भर गया इतने सारे कपड़ों से। एंड ये घड़ी वाले कपड़ों को मैं लेके जा रही थी ऊपर अपने कमरे में रखने के लिए। मैं अपने हर एक कपड़ों को अलग अलग वे से रखना पसंद करती हूँ। धीरे धीरे चल चल के मैं आ रही थी क्योंकि बेडशीट करते हुए ही मेरे को बहुत टाइम लग गए थे। एंड देखिए गाइस मौसम तो अभी दोपहर में बहुत धूप था बट अब एकदम छाँव टाइप का होने लग गया, एकदम बदली सा मौसम आ गया। अचानक से आज मौसम इतने ज़्यादा चेंजेस हो रखे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ, कि मेरे को अपने रूम का लाइट तक ऑन करना पड़ा, इतना चेंज आ गया था मौसम में। फिर मैं अपने फर्स्ट कबर्ड में जिस पे मेरे बाहर जाने के कपड़े रहते हैं, तो मैंने पहले उन सब कपड़ों को डाल दिया। अपने घर पे पहनने के लिए नीचे रहते हैं और ऊपर रहता है मेरे क्लोज़ेट पे बाहर जाने के कपड़े। एंड देखिए गाइस मेरा क्लोज़ेट तो काफ़ी सुंदर है, इस पे इनबिल्ट ऑटोमेटिक लाइट है जैसे ही डोर ओपन होता है। ये सब मेरे मम्मी पापा कस्टमाइज़ किए हैं मेरे लिए। एंड बेडशीट मैं इस साइड रखती हूँ। फिर पूरा सामान मैंने रख लिया था अपने उस पे, अपने क्लोज़ेट पे। एंड मैं निकल गई थी नीचे। एंड ये कुछ सामान मेरे बाथरूम के थे तो मैं वो ही रख रही थी अपने बाथरूम पर, क्योंकि मेरे को देखना था पानी गर्म हो गया कि नहीं। और देखिए आज का मौसम तो बहुत अच्छा हो गया और इतना अच्छा हो गया कि हवा चलता ही है, वैसे ही सारे चेयर वेयर गिर जाते हैं। एंड ये जो आप फेस पे ग्लो देख रहे हो ग्लो नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, अभी जस्ट मैंने फेस वॉश किया एंड लिप बाम लगाया। मैं लिप बाम कितना सुंदर है ना, ऑरेंजिश कलर का, लगता ही नहीं लिप बाम, इट लुक्स लाइक अ लिपस्टिक और लिप ग्लॉस, क्योंकि 2-in-1 इफेक्ट है इस पर। एनीवेज आपको अगर लिंक चाहिए रहेगा तो कमेंट बटर फॉर लिप बाम, ओके। तो फिर मैं 5 मिनट तक इधर वेट करूँगी क्योंकि हवा अच्छी चल रही है, हवा अच्छी चल रही है तो मैं वेट करूँगी। एंड फिर उसके बाद मैं मशीन बंद करूँगी पानी का।
तो मैं अपनी रूम के लिए ऊपर जा ही रही थी गाइस कि अचानक से धम से आवाज़ गिरी एंड मैं इतनी घबराते हुए अपनी बालकनी के साइड में आई अपने गज़ीबो एरिया में एंड मैंने देखा कि इतना बड़ा सा पॉट बेचारा गिर भी गया है। बेचारा मेरा प्लान गिर सा गया था जिसको देख के मेरे को बहुत ही बुरा लग गया था गाइस। बाप रे गाइस, इतने ज़ोर से मेरे को आवाज़ आई और पता चला कि क्या गिर गया है। ये गिर गया है हमारा पेड़, जो आपने क्लिप पे देखा, पेड़ गिर गया हमारा। बाप रे, इतनी हवा चल रही है यहाँ पे, उसके मिट्टी भी गिर गए हैं साथ ही साथ। तो उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। इतनी हवा चल रही है, धूप भी है, गर्मी भी है, सब कुछ एक साथ हो जा रहा है। पूरा ऐसा लग रहा है कि पेड़ों पे अटैक कोई कर लिया है। तो अब अपने प्लांट्स को रखिए सेफ गाइस। फिर मैं सोची कि इतनी आंधी तूफान चल रही है तो पहले ही पूजा पाठ कर लेती हूँ वरना दिया बुझ जाएगा। तो मैंने अपने दिया का ये होल्डर लेके चली गई थी एंड अपने दिए पे जलाने जा रही थी एंड मैं सोची कि थोड़ा पूजा पाठ भी कर लेती हूँ साथ ही साथ, क्योंकि शाम के 5:30 तो हो गए थे। आई नो उतना ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ था क्योंकि समर का मौसम है तो बहुत लंबा देर के बाद ही होता है रात करके। मैं सोची कि जल्दी ही कर लेती हूँ वरना गाइस पता है क्या होता है, जब विंटर आता है तो 5:30 बजे ऐसा लगता है कि बाप रे कितनी रात हो गई है। खैर मैंने अपनी पूजा पाठ स्टार्ट कर दी। सबसे पहले ये हम जो डालते हैं तिल का तेल, मेरी मम्मी इस बॉटल में तिल का तेल रखी थी तो मैं ये तिल का तेल डाल दी थी। कभी कभी हम लोग नारियल तेल भी डालते हैं, घी भी डालते हैं पूजा करने के लिए। आज मेरे को तिली तेल डालने का मन था तो मैंने वो डाल दी एंड अपनी बत्ती को जला के मैं पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दी। इस पास में थोड़े फूल रखे हुए थे तो बस वही था, घंटी वंटी बजा दी थी। मेरे को घंटी से ही ऐसा लगता है कि भगवान को बुलाकर ही पूजा करना चाहिए करके वही मैंने पूजा कर रही थी एंड इतनी सुंदर से साज सजावट हो रखी है हमारे पूजा घर पे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था एकदम देख के फूलों को। फिर उसके बाद मैंने इतनी हवा चल रही थी तो मैं डोर बंद कर दी थी, फिर जैसे तैसे डोर ओपन की एंड देखिए गाइस बचा के दिया को मैं लेके आई अपने तुलसी मैया के पास रखने के लिए एंड बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी गाइस यहाँ पे। तो मैं ये धूपदानी वाला डाल दी कि इससे हमारा दिया बुझे ना एंड मैं इधर से ही अपनी अगरबत्ती को जला दी क्योंकि मेरे को पता था अगर वहाँ से करके आती ना गाइस तो फिर ये जलता ही नहीं। इसी प्रकार मेरी पूजा हो गई थी अपनी तुलसी मैया, शिव जी एंड विष्णु जी। हवा चल रही थी और साथ ही साथ मेरा भूख का भी टाइम हो गया था तो हमारे घर में चटपटे देखिए क्या बने हैं, आप ही गैस करके कमेंट करिएगा। इतने सुंदर टेस्टी यम्मी तीखेदार गुपचुप रखाया हुआ था हमारे घर में। आज सुबह ही मेरी मम्मी ने बनाया है गुपचुप तो मैं सोची कि अब तो शाम का वक्त है, इन शाम के टाइम ना कुछ चटपटा तीखा खाने का मन करता है तो मैं निकाल ली थी अपने गुपचुप के गोले एंड अपने लिए गुपचुप बनाने के लिए रेडी कर रही थी। एंड मैं सोची हवा इतनी अच्छी चल रही है तो रूम में खाऊं कि इधर ही खा लूं, तो मैं अपना पूरा सामान निकाल ली थी। ये पानी की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो कीजिएगा गाइस क्योंकि बहुत टेस्टी बनी है एंड मज़ा ही आ जाएगा। मेन तो गुपचुप में पानी का ही टेस्ट रहता है क्योंकि आलू का मसाला तो कोई भी बना लेता है लेकिन पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेरे को तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है तीखा चटनी से बना हुआ पानी। अगर आपको रेसिपी चाहिए कमेंट डाउन बिलो करिए।